हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लेस की है, वो चल के एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? तो पिछले दिन मार्केट क्या कर रहा था कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है? फ्लैट ओपन होने के साथ-साथ में मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया तो इस वजह से मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट हो रहे थे? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग ही, ठीक है? तो देन उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए आज की हमारी ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, ट्रेड वगैरह का कैसे क्या प्लान रहा है, तो एक बार चल के चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो पिछले दिन क्या हुआ है कि मार्केट में सेम कंडीशन बन रही थी ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो फ्लैट ओपन टाइप का, देन मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में मुझे अपसाइड के लिए पोजीशन बनाने का प्लान बन रहा था, बट मैंने पोजीशन बनाई नहीं है क्योंकि पिछले दिन अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया है। देन इसके वजह से मैंने मार्केट में मेरी साइकोलॉजी कहीं इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की पोजीशन बनाने की रही थी, ठीक है? जो कि मार्केट ने कुछ ही टाइम बाद में मार्केट ने एक्सेलरेट कर दिया। देन मार्केट में फिर से हमने री एंट्री बनाई जो कि सेम पर्पस से कि मार्केट डाउन साइड निकल जाएगा तो हमारा टारगेट देखने को मिल जाएगा। देन मार्केट ने फिर से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ में 4th एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास में बनाई, 5th एंट्री के आसपास में ऐसे कहीं बनाते हुए मार्केट में कुछ ज़्यादा ही हमने ओवर ट्रेड कर दी। तो ओवर ट्रेड देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट हमने समथिंग समथिंग 14 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं सेम डे में। जबकि हमें टोटल डे वाइज़ देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट हमें 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना रहती है पर डे के हिसाब से, बट हमने 14 ट्रेड के आसपास में ट्रेड कर दी है, तो ओवर ट्रेड कुछ ज़्यादा ही कर दी हमने, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं राइट एंट्री का लॉजिक। तो राइट एंट्री हमारी कैसे क्या बनती, वो एक बार चल के समझ लेते हैं। तो पिछले दिन क्या हुआ कि मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ है, देन मार्केट ने क्या हुआ है डाउन साइड का मोमेंटम किया, देन अप साइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है? इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे? बायर्स। ठीक है? मॉर्निंग के मोमेंटम को देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे? बायर्स। बट क्या हुआ है कि मार्केट ने उसके बाद में सेकंड हाफ में मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम किया, देन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो डाउन साइड की आकर के दी है, ठीक है? तो हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था मार्केट में कि ये जो क्लोजिंग आई है ना, वो डाउन साइड कंटिन्यू मोमेंटम रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट ने डाउन साइड की क्लोजिंग दी है। तो इन सबको देखते हुए मॉर्निंग का मूव को देखते हुए तो मार्केट में बायर्स आएँगे, ठीक है? बट क्या हुआ है कि बायर्स एक्टिवेट तो हो रहे हैं, ठीक है? बट इवनिंग का जो शाम का टाइम था ना, उसमें कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम हुआ तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट हल्का-सा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है? गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इस वजह से मार्केट में कौन लोग काम करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने क्या किया है कि 24,100 के साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल दिया, तो इस वजह से मार्केट में कौन लोग काम करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स, ठीक है? देन बढ़िया सी रेड कैंडल दिखा दी मार्केट ने, तो इन सबको देखते हुए मार्केट में सेलर्स ही एक्टिवेट हो जाएँगे, यानी कि मल्टीपल रीज़न हुए थे कि हमें सेलर्स के एक्टिवेट होने के। बट क्या हुआ कि हमने चार्ट रिपीट वाली साइकोलॉजी को लेकर के चले, इस वजह से हमने कहीं डाउन साइड की पोजीशन बनाई, जबकि हमें अप साइड की पोजीशन बनानी थी कहीं इस लेवल के आसपास में। जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमें अप साइड के लिए पोजीशन बनानी चाहिए थी, जो कि मार्केट में उसके बाद मार्केट ने ईज़िली टारगेट भी दिया हुआ है, ठीक है? बट क्या हुआ था वो चार्ट रिपीट की वजह से हमने कहीं न कहीं डाउन साइड की पोजीशन बनाने के उसमें रहे और मार्केट ने कहीं न कहीं हमें सिम्बल भी दिया था। जैसे कि देखा जाए ना तो वो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी दिखाया था, देन मार्केट ने हमें कहीं इस टाइम पे अपसाइड के लिए एंट्री भी दी थी, बट माइंडसेट हमारा बिल्कुल गलत हो गया था क्योंकि माइंडसेट हमने एक ही टाइप का माइंडसेट बना लिया था कि मार्केट में हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी है। ठीक है? देन मार्केट ने हमारे एसएल पे एसएल, एसएल पे एसएल हिट करता रहा है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हम देख लेते हैं चल के एक बार। तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या रही है वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो देखने आना तो 14 एंट्री के आसपास में हमने बनाई हुई है, ठीक है? जिसमें से कुछ ट्रेड में हमारा ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो अब हम चल के प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं एक बार। तो ओवरऑल लॉस देखा जाए ना तो हमारा समथिंग समथिंग ₹2300 तक का नेट लॉस पहुँच चुका था, ठीक है? जो कि मार्केट में हमने कुछ ट्रेड अच्छी मिल गई थी, इस वजह से मार्केट में हमने लॉस को कवर करते हुए कुछ-कुछ प्रॉफिट किए, कुछ जो लॉस में ट्रेड थी तो इनको भी कवर करते हुए हमने समथिंग समथिंग ₹200 के नेट लॉस में क्लोज़ किया है आज के दिन, ठीक है? क्योंकि ओवर ट्रेड कुछ ज़्यादा कर दी, जो कि हमने साइकोलॉजी भी हमारी गड़बड़ हो चुकी है कुछ दिनों से। हमारा 1-2 हफ्ते हमारे इतने गंदे जा रहे हैं, जिसमें हमारी साइकोलॉजी को हम मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है?
तो कल से हम ट्राई करेंगे कि एसएल हम 3 ही देंगे, 3 देने के बाद में एस मार्केट हमारा लॉस करा के जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम 3 एसएल के बाद में कोशिश करेंगे कि किल स्विच करके मार्केट से बाहर हो जाए। जहाँ तक है 99% केस में हमें 3 ट्रेड से ऊपर ट्रेड नहीं बनानी है बट, ठीक है? तो चलिए आज का हमारा अब देख लेते हैं, तो लॉजिक हमने समझा ही दिया है कि मार्केट में हमने किस साइड से काम किया है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में कहीं कुछ ट्रेड हमें अच्छी मिल गई थी, जैसे कि ये वाली ट्रेड थी जिसमें हमें अपसाइड के लिए क्लियर व्यू देखने को मिल गया था। कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, इस लेवल के आसपास में हम मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए यहाँ पे मिल गए थे हमें, और कुछ पॉइंट यहाँ पे भी हमें कुछ ट्रेडों में प्रॉफिट दिखाया, बट प्रॉफिट को हम होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है? देन मार्केट ने यहाँ से कहीं से लेके यहाँ तक भी हमें प्रॉफिट दिखाया है, बट है उसके बाद में मार्केट ने हमारे एसएल तक भी आया था। देन मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड किया, कहीं इस लेवल के आसपास में हम मार्केट से बाहर हो गए थे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।